हमारी बहन रुखसार की मंगनी हमारे देवर कबीर अहमद के साथ हो रही है। अगर आपके बेटे की शादी पहले से ही तय हो चुकी थी तो फिर यहाँ आपने हमें बेइज्जत करने बुलाया क्यों? इस कार्ड पर जो कुछ भी लिखा है वो झूठ है। सच वही है जो आपके लाल खत में लिखा है। अगर तारीख तय किए बगैर लाल खत किसी घर से निकल जाता है तो फिर उस घर में लौट कर नहीं आता। अगर आज ये लाल खत इस घर से चला गया तो ये हमारी बेइज्जती होगी। जी शुक्रिया। कबीर और ज़ारा का रिश्ता मुबारक हो आपको। आपको भी मुबारक। अस्सलाम वालेकुम ज़ारा बीबी। वालेकुम अस्सलाम। क्या खबर? खबर कुछ ज्यादा ही अच्छी है ज़ारा बीबी। तो फिर सुनाइए ना, क्या लाल खत वापस लौट गया? उससे भी अच्छी खबर है, आपकी अम्मी यहाँ से निकल कर गई है और उनके साथ एक दूसरी लड़की का नाम लेकर गई है। किसका नाम? रुखसार का नाम। रुखसार? तो आप कबीर की बेगम है नहीं, होने वाली। और बाकी सब हम मिलकर बताएंगे। आपके घर पे जो तूफान उठने वाला है उसकी प्लानिंग भी तो करनी है। हम अभी आते हैं। अल्लाह हाफिज। ये क्या कर दिया तुमने? हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम जानती हो हमारी जिंदगियों में कितनी अहमियत रखती हो तुम। इस घर की औरतों में आयशा के बाद तुम्हारा मकाम होता है। और आज तुमने अपने ही घर के साथ दुश्मनों जैसा सलूक किया। आखिर क्यों? अब्बा, हमने क्या गलत किया? आप ही ने तो कबीर और रुखसार की मंगनी में अपनी रजामंदी दी थी। हमें लगा कि हमें उन्हें इनवाइट करना चाहिए तो कर दिया। मगर हमें क्या मालूम, हमें दी हुई अपनी जुबान तोड़कर आप गैरों से रिश्ता जोड़ लेंगे। हमारे साथ खेल मत खेलना तुम। सारी दुनिया को ठिकाने लगाते हमारे साथ खेल मत खेलना तुम। सीना, इस घर में किस किस की सोच किस आसमान तक उड़ सकती है अच्छी तरह जानते हैं। और इसलिए आप सब एक बात ध्यान से सुन लीजिए। कबीर और ज़ारा का रिश्ता तय हो चुका है और आने वाले दिनों में पहले उनकी मंगनी और फिर उनका निकाह होगा। और हम नहीं चाहते कि आज के बाद आप में से कोई भी इस शादी को लेकर किसी भी किस्म का खेल खेले, क्योंकि ये रिश्ता हमारे मुर्शिद का हुक्म है और अब इसमें कोई भी बदलाव मुमकिन नहीं है। नहीं अब्बू, ना हम ये मंगनी होने देंगे और ना ही ये निकाह। ना तुम और ना ही कोई और अब इस शादी को होने से रोक सकता है। तकदीर लिखने वाला फरिश्ता पहले ही कबीर और ज़ारा का नाम
एक साथ लिख चुका है। मगर अब्बू आपने तो हमें जुबान दी थी। कोई जुबान नहीं दी थी हमने तुम्हें। झूठ कहती हो तुम। ऐसा कुछ नहीं किया था हमने। जांच करके देखो क्या कहा था कि अगर कबीर राजी होगा तो फिर हमें कोई ऐतराज नहीं। मगर आज हम तुम्हें अपनी जुबान देते हैं। हम रुखसार की शादी अपनी बेटी अलीना की तरह शान और शौकत के साथ करवाएंगे। मगर कबीर का घर सिर्फ और सिर्फ ज़हरा के साथ ही बसेगा। मगर ये हमें मंजूर नहीं अब्बू। अगर कबीर का निकाह हमारी बहन के साथ ना हुआ तो आप भी याद रखिए, कहीं आपके छोटे बेटे का घर बसते बसते आपके बड़े बेटे का घर ना टूट जाए। रुखसार जी। ये वही है ना जो आपके साथ आपके घर में रहती है और आपसे शादी भी करना चाहती है? अपनी बड़ी बहन के साथ अपनी बड़ी बहन के घर में रहती है, हमसे शादी भी करना चाहती है। आप चाहे तो तरस खा सकती हैं उस पर। हमें आज तरस आता है उस लड़की पर जो आने वाले कल में आपकी बीवी बनेगी। तुम्हें अब तक वो बात याद है? चुपने वाली बात? जी नहीं, हमें तो ऐसी कोई बात याद नहीं। आपने ऐसी कोई बात की थी? हाँ हाँ, तुम तो फूल बरसाते हो ना। हमने वो हमारी लड़ाई नजरिए की लड़ाई बस। हमने कौन सा जायदाद का दावा किया है तुम पर? हमें भी तुम्हारी सोच पर ही एतराज है। अल्लाह अकबर, हम यहाँ लड़ने के लिए आए क्या? तो क्या करना है आगे? हमने अपना काम पूरा किया है। आपकी अम्मा तक तीसरा नाम पहुंच चुका है। अब इसके आगे आपका काम शुरू होता है। क्या कोई भी माँ अपनी बेटी को एक ऐसे घर की बहू बनाएगी जहाँ पहले से एक दूसरी लड़की मौजूद हो? ये क्या तमाशा है जीनत? कोई इस तरह से अपना घर छोड़कर जाता है क्या? देखो, बैठ के बात करते हैं। बैठ के बात करने का वक्त गुजर चुका है काशान। हमने इस घर को छोड़ने का फैसला बहुत सोच समझ के लिया है और हम ये फैसला अब नहीं बदलेंगे। जीनत, अगर सोच समझ कर फैसला किया होता ना तो कम से कम एक बार हमारे और अयान के बारे में सोचती। हम ही सबके बारे में सोचे, कोई हमारे बारे में क्यों नहीं सोचता? हमेशा कुर्बानी हमें क्यों देनी पड़ती है? एक बार आप भी कुर्बानी देके देखिए। चलिए अयान को लेकर अभी हमारे साथ चलिए। जीनत, हमारी बात सुनिए, हम तुम्हारा दर्द समझते हैं। आप सिर्फ समझते हैं, कभी कुछ करते नहीं हैं। अगर अपनी बीवी के साथ खड़े रहने की हिम्मत नहीं रखते ना, तो घर छोड़कर जाती बीवी को रोकने का भी आपको कोई हक नहीं है। जीनत, हटिए यहाँ से। जीनत रुकिए। जीनत, घर छोड़कर जा रही है ये?
तो ठीक है, जाए, हम नहीं रोकेंगे। हर शख्स का हक बनता है कि वो कहाँ रहना चाहे, कहाँ नहीं, इस बात का फैसला वो खुद ले। मगर एक बात हम साफ करना चाहते हैं, अगर आज इस घर की दहलीज के बाहर इसके कदम पड़ते हैं तो फिर इस घर के दरवाजे इसके लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। धमकी दी थी ना तुमने कि अगर हमारे छोटे बेटे की शादी ज़हरा के साथ होती है तो हमारे बड़े बेटे का घर उजड़ जाएगा। हम ऐसा हरगिज़ नहीं होने देंगे। अगर आज तुम इस घर से बाहर जाती हो तो हम तुमसे वादा करते हैं, कबीर तो दूल्हा बनेगा ही, हम काशान की भी दूसरी शादी करवाएंगे। और इस घर से एक नहीं, दो बारातें निकलेंगी। चलो काशान, हमें तुमसे कुछ काम है। जीनत, अलीना पानी लेकर आओ। नहीं भज्जो, आप हमारी वजह से अपनी गृहस्थी खराब नहीं करेंगे। आप वो ही करेंगी जो अब्बू कहेंगे। कम से कम एक बहन तो खुश रहे इस घर में। आपके कहने पर हम इस शादी के लिए तैयार हो गए अम्मा, मगर हमें वहाँ के हालात नहीं मालूम थे। हम ऐसे घर में हर किस दुल्हन बन के नहीं जाएंगे जहाँ पहले से एक सौतन मौजूद है। और हमें तो आप पर हैरत हो रही है अम्मा, इतना सब होने के बाद भी आप उन्हें लाल खत दे आई। अरे बेटा, हम नहीं देना चाहते थे उन्हें लाल खत, पर उन्होंने इतना मजबूर कर दिया कि हम क्या करते, देना पड़ा। जो कुछ भी है अम्मा, आपको उन्हें लाल खत नहीं देना चाहिए था। अम्मा, उस सौतन के होते हुए क्या आप हमें उस घर में भेजेंगी? अरे बिल्कुल नहीं। कैसे कैसे, सौतेली नहीं सगी बेटी हो तुम हमारी, कैसी बातें करती हो तुम। एक मिनट सुनिए ना, एक बार आप पीर साहब से बात करके देखिए, उन्हें सारे हालात के बारे में बताइए, देखिए वो क्या कहते हैं। मुर्शिद उम्रे में मसरूफ हैं, वापसी से पहले उनसे बात नहीं हो सकती। वो आए हैं काजी साहब। वो क्या लगा रखा है तूने? सीधी तरह बता कौन आया है। अल्लाह झूठ ना बुलाए बड़ी बीबी, छोटी बीबी के होने वाले ससुर आए हैं बाहर। शहबाज अहमद, वो इस वक्त क्यों आए? जाइए देखिए जगह।
अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। आप इस वक्त खैर आइए। अब तक सारी बातें आप तक पहुंच गई होंगी। हमारे घर में जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। आपके घर में एक और लड़की मौजूद है और आपने हमें अंधेरे में रखा शहबाज साहब। काजी साहब, बात वैसी नहीं है जैसा कि आप समझ रहे हैं। हर लड़की का ये सपना होता है कि उसकी बहन की शादी अच्छे से अच्छे घर में हो, और ऐसी एक ख्वाहिश हमारी बहू जीनत पशान मियां की बेगम अपनी बहन रुखसार के लिए रखती थी। वो रुखसार को कबीर मियां की दुल्हन बना के हमारे घर लाना चाहती थी, और उसी ने यह सारा बखेड़ा खड़ा किया। फिर तो हमें मुर्शिद के आने का इंतजार करना चाहिए। एक बार मुर्शिद वापस आ जाए तो फिर नए सिरे से बात शुरू की जाएगी। देखिए काजी साहब, हमें नहीं लगता कि इसकी जरूरत है। इतना सब कुछ हो चुका है। लाल खत हमारे घर पहुंच गया, हमने उसे मंजूर कर लिया। अब कदम पीछे कैसे हटाए जा सकते हैं? और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इस शादी के जरिए पीर साहब बिखरी हुई कौम को इकट्ठा करना चाहते हैं। हम कुछ भी नहीं भूले हैं शहबाज साहब, कुछ भी नहीं। मगर आज जो कुछ भी आपके घर पर हुआ वो भी तो मुनासिब नहीं था। काजी साहब, वो हमारी बीवी की गलती थी, उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। काजी साहब, आप कबीर को अच्छी तरह जानते हैं। अगर उसे इस शादी के लिए एतराज होता तो वो हाँ कभी नहीं कहता। आप बिल्कुल बेफिक्र होके पहले मंगनी और फिर शादी की तैयारी कीजिए। बल्कि मंगनी के 1 या 2 दिन बाद हमें शादी के बारे में सोचना चाहिए। शादी? अभी शादी तो नामुमकिन है भाई साहब। ऐसा आप क्यों कह रही हैं भाभी जान? एक छोटी सी बात के लिए आप हमारे साथ रिश्ता तोड़ देंगी? छोटी सी बात, जिसे आप छोटी सी बात कह रहे हैं ना भाई साहब, सारी दुनिया उसे सौतन कहती है। सौतन, समझ रहे ना? आपको गलतफहमी हुई है। वो सब सिर्फ एक साजिश थी। जरा सोचिए आप, एक साजिश के लिए आया हुआ लाल खत लौट जाएगा, एक नया रिश्ता बनते बनते बिगड़ जाएगा, दोनों घरानों की कितनी बदनामी होगी। क्या यही चाहती हैं आप? तो ठीक है भाई साहब, फिर आप ये साजिश नाकाम कर दीजिए। हमेशा हमेशा के लिए उस लड़की को अपने घर और अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दीजिए। उसके बाद हम इस शादी के बारे में सोचेंगे। लेकिन ये आपने जो कुछ भी कहा हमें वो मंजूर है। जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा। आज के बाद वो लड़की रुखसार हमारे घर में कभी नजर नहीं आएगी। वालेकुम अस्सलाम। हमने जैसा सोचा था सब कुछ वैसे ही चल रहा था। कभी रुखसार को लेकर हमने घर में ऐसा माहौल बना दिया था कि हमारे अम्मा और अब्बा पीर साहब से बात करने के लिए तैयार हो गए थे, मगर तुम्हारे अब्बू उन्होंने आकर सब कुछ बिगाड़ दिया। हमारे अब्बू तुम्हारे घर आए थे? हाँ,
और साथ में तुम्हारे भाई भी आए थे। कशान भाई? हाँ वही, मगर उन्होंने पूरा खेल उल्टा कर दिया। हमारी अम्मा से वादा करके गए हैं कि रुखसार हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे घर से चली जाएगी, मगर ये शादी जरूर होगी। और तुम्हारी अम्मा ने क्या कहा? वो मान गई? हाँ मान गई। अपनी भाभी को तुम्हारी भड़काने की साजिश और हमारे अम्मा को भड़काने की साजिश सब बेकार कर दी तुम्हारे अब्बा ने। कभी अब जल्दी कुछ करो, वरना ये शादी नहीं रुक पाएगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज।